तो हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए, लेकिन है आपके पास माइनस 1 है, तो इसके लिए क्या कर दिए, यहां पर -2 कर दिए, और -2 करने से मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, अरेंज हो गया। अब यहां देखिएगा होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और दोनों को यहां पे क्या कर दिए, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अब यहां से dx हो गया, 2 को बाहर निकाल दिए, और यहां से क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन को जब अरेंज कर दिए हैं, ये 2 पार्ट में चेंज हो गया है, और दोनों पार्ट का इंडिकेशन में हम लोग वैल्यू जानते हैं। अब यहां पे dx को इंडिकेट करेंगे तो x बनेगा, और ये 2 का 2 रहेगा, और ये किसका हो गया बताइए, tan इनवर्स x प्लस क्या हो गया, c हो गया। सही है, तो यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखिएगा और फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, देखिएगा अगला क्वेश्चन इंडिकेट करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको दिया हुआ tan इनवर्स, और यहां पर आपके पास है sec x प्लस tan x है, sec x प्लस tan x, और यहां पर dx है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहां पे ये जानेंगे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स tan x का, और tan इनवर्स tan x कितना होता है, x होता है। लेकिन यहां पर आपको दिया हुआ है sec x प्लस क्या दिया हुआ है, tan x दिया। तो पहला काम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x को क्या करेंगे हम लोग, और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके हम लोग और 10 में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये वाला टर्म को यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला टर्म को, यहां पे sec x है, sec x को क्या लिख दिए, 1 बाई cos x लिख दिए, और 10 को क्या लिख दिए बताइए, यहां से sin x बाई cos x को लिख दिए, और यहां पे देखिएगा एलसीएम मेरे पास कितना हो गया, cos x हो गया, और यहां पे क्या बन गया, 1 प्लस sin x हो गया। अब यहां देखिएगा 1 प्लस sin x, बार बार बता रहे हैं आपको कि 1 प्लस sin x का फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, तो 1 प्लस sin x को 1 प्लस क्या लिख दिए, cos क्या लिख दिए बताइए, 90 माइनस x लग दिए, और ये cos को क्या रख दिए बताइए, sin क्या रख दिए, 90 माइनस x रख दिए। तो आपके पास न्यूमरेटर हो गया 1 प्लस cos थीटा, और डिनोमिनेटर कितना हो गया, sin थीटा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिएगा 1 प्लस cos थीटा क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो थीटा बाई 2 करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, पाई बाई 4 होगा, और माइनस एक्स बाई 2 होगा, और यहां पर sin थीटा, और sin थीटा का फॉर्मूला देंगे तो 2 sin थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा, और cos भी क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस क्या बनेगा, एक्स बाई 2 बनेगा। डाल दिए। अब देखिए, अब ये दो कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे cos बाई साइन क्या हो गया आपके पास, cot हो गया। cot कितना हो गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए आया है cot में, लाना है tan में, ये cot को क्या कर दिए बताइए, tan क्या कर दिए बताइए, 90 माइनस क्या कर दिए, पाई बाई 4 माइनस क्या कर दिए बताइए, कर दिए। अब बताइए क्या हो गया, यहां से 10 हो गया, और 90, यहां 45 क्या हो गया बताइए, पाई बाई 4 प्लस क्या बन गया, एक्स बाई 2। यानी कि देखिएगा यहां पे sec x प्लस tan x को कन्वर्ट करके हम लोग चेंज कर दिए। अब आते हैं इंडिकेशन पर, आते हैं। अब जो इंडिकेशन बनेगा यहां पे, ये तो tan इनवर्स हो गया, और ये कितना बनेगा, यहां से 10 क्या बनेगा बताइए, 10 बनेगा पाई बाई 4 प्लस क्या बनेगा, एक्स बाई 2 dx बनेगा। अब यहां देखिएगा, अब tan इनवर्स tan x क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 प्लस क्या लिखेंगे बताइए, एक्स बाई 2 dx लिखेंगे, और इसको सेपरेट कर देंगे, क्या हो गया, पाई बाई 4 dx हो गया, और 1 बाई 2 क्या हो गया,
अब यहां देखते हैं पाई बाई 4 हो गया और dx क्या हो गया, x हो गया, और 1/2 हो गया, x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया, और एक स्टेप और लिख देते हैं पाई एक्स बाई 4 हो गया, और ये 1/4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, सी हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? तो लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, इसके बाद आगे चलते हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजब लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन सही है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहां पे देखिएगा सभी जगह लॉग वाले टर्म दिया हुआ है, तो लॉग वाले टर्म को क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहां से करना क्या है, e टू दी पावर, यहां पर 5 log x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, log x टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, और यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, log x टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, log x के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिएगा log का प्रॉपर्टी है log x टू दी पावर m क्या होता है, m log x, log x टू दी पावर m कितना होता है, m log x। और यहां पे एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, e टू दी पावर log x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। अब यहां पे देखना है e टू दी पावर x कितना, x टू दी पावर 5 है, यहां पर x कितना है, x टू दी पावर 4 है, और यहां पर x कितना है, x क्यू है, और x स्क्वायर यहां पे dx हो गया। अब यहां देखना है पावर 4 पावर 5 में x का पावर 4 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1, और यहां पे 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहां भी क्या बनेगा, अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, और यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, कितना बनेगा, बचेगा कितना बचेगा, पावर 2 होगा। अब आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर को इंडिकेट करना है, तो एक्स क्यू बाई क्या हो गया, 3 प्लस क्या हो गया, सी हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहां देखिएगा आपके पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से एक और क्वेश्चन है। तो आपको बताए थे इस फॉर्म में क्या करना है, यहां पे सबसे पहला काम क्या करना है, यहां से t का वैल्यू को क्या लेना है, x प्लस 1 लेना है, और इसके बाद यहां से x का वैल्यू को निकाल लेना, t माइनस क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब यहां से dt बाई dx करना है, तो यह क्या बनेगा, 1 बनेगा, और यहां से क्या बन गया, dt और dx का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, dx और dt का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पर आते हैं, तो देखिए क्या करना है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, और एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, t माइनस 1 का होल स्क्वायर 3, और x है तो t माइनस 1 प्लस 1 कर दिए, टोटल डिवाइडेड बाय यहां पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहां पे t स्क्वायर, और यहां पर dx, और dx को क्या रख दिए, dt रख दिए। अब इसको देखिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या बनेगा 3t माइनस 3 प्लस 1, और टोटल डिवाइडेड बाय यहां पे क्या बनेगा, t स्क्वायर, यहां पे dt बनेगा। अब यहां पे देखिएगा और टी स्क्वायर वाले टर्म सिर्फ मेरे पास एक है, यहां पे देखो टी स्क्वायर है, और यहां पे 3t, और यहां पर माइनस 2t, कितना बनेगा, अब प्लस t हो गया, 1 प्लस 1 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 1, और यहां पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर, यहां पे टी स्क्वायर, यहां पर टी स्क्वायर, यहां पर क्या करेंगे, टी स्क्वायर, यहां पे क्या कर दिए, dt कर दिए। अब देखिए ये कैंसिल होकर के यहां पर 1 आया, और यहां पर 1 बाई टी, इसको t का पर क्या कर दिए, माइनस 1 बाई 2 dt कर दिए। अब इसको अलग अलग डिफरेंस इंडिकेट करना है, dt, अब प्लस 1 बाई टी dt हो गया, और t का पर माइनस 2 dt हो गया, अब dt का t हो गया, 1 बाई टी का क्या बनेगा, log t बनेगा माइनस, और इसका क्या बनेगा, माइनस 1 बाई टी,
प्लस 1/t प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब यहां देखिए t किसको लिए, x प्लस 1 को लिए, तो यहां से x प्लस 1 होगा प्लस log t होगा, यानी कि x प्लस 1 होगा और 1/x प्लस 1 प्लस c हो गया। अब देखिएगा यहां पे कभी कभी ये जो आपका आंसर आया है, हो सकता है कभी कभी ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहां से, अब यहां देखिए x प्लस 1 है तो पहले x को लिख दिए, यहां से log x प्लस 1 को लिख दिए और यहां से 1/x प्लस 1 को लिख दिया, यहां से c प्लस 1 को लिख दिया। अब देखिए आंसर क्या करता है, यहां पे c प्लस 1 है और आपके पास ये क्या है, c क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पे आंसर में देखिएगा कभी कभी क्या करेगा, ये दोनों को c प्लस 1 को भी आर्बिट्री कांस्टेंट रख देता है। तो आंसर कितना हो गया, x हो गया, log x प्लस 1 हो गया और 1 कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। अब प्लस इसके जगह पर देखिएगा कैपिटल में c लिखा रहेगा, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, तो लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, इसके बाद फिर से चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए x के जितने भी पावर है उसका डिनोमिनेटर को देखिएगा। तो देखिएगा पावर जो भी है उसका डिनोमिनेटर कितना है, यहां से 2 है और यहां से कितना है, 3 है। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब यहां पे ले लो आप x बराबर t टू दी पावर क्या ले लिए, 6 ले लिए। कितना ले लिए, t का पावर 6 ले लीजिए। और इसके बाद जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उस तरह से आप बनाते चलिए। अब यहां से देखिएगा t का वैल्यू क्या बनेगा, बताइए, t का वैल्यू x टू दी पावर क्या बनेगा, 1/6, क्योंकि आगे चल करके t को फिर से क्या करना पड़ेगा, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां से dx/dt निकालेंगे, क्या बनेगा बताइए, 6t का पावर 5 बनेगा और यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा, 6t का पावर 5 dt बनेगा। बना दिए। अब चलिए, अब यहां पे मेरे पास जो क्वेश्चन है देखिएगा, यहां पे dx तो 6t का पावर 5 dt हो गया। अब ध्यान दीजिएगा x का पावर 1/2 है, तो x का पावर 1/2 करेंगे तो इधर क्या बनेगा, t क्यू बनेगा। और यहां पर देखिएगा x का पावर 1/3, तो पावर 1/3 करेंगे तो क्या बनेगा, t स्क्वायर बनेगा। अब यहां देखिए 6 कांस्टेंट हो गया, बाहर निकालिए, t का पावर 5 dt हो गया और डिनोमिनेटर में t स्क्वायर को कॉमन निकालिए, क्या बनेगा, t प्लस 1 बनेगा। क्या बनेगा, t प्लस 1 बनेगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग को करना क्या है, 6 को बाहर निकाल दिए और यहां देखिएगा t का पावर 5 t का पावर 2 क्या बनेगा, t का पावर q हो गया और यहां पे t प्लस 1 dt हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, इसको प्लस 1 कर दिए, इसको माइनस 1 कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा। यहां पे न्यूमरेटर में ओनली मेरे पास TQ है, TQ में क्या कर दिए, प्लस 1 कर दिए, माइनस 1 कर दिए, तो न्यूमरेटर मेरा अरेंज हो गया। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, TQ प्लस 1 कर दिए, इसको 1 का Q कर दिए और यहां से क्या कर दिए, t प्लस 1 कर दिए। अब माइनस 1 क्या कर दिए, t प्लस 1 dt कर दिए। अब चलिए यहां से, अब यहां से 6 हो गया, एक q प्लस बी क्यू हो गया, क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रखेंगे और यहां पे क्या रखेंगे, t प्लस 1 को रखेंगे और यहां से 1 बाई क्या बनेगा, t प्लस 1 और यहां से क्या बनेगा, dt बनेगा और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला को रखते हैं, देखिएगा अब यहां पे टी स्क्वायर को इंडिकेट करेंगे तो टी क्यू बाई क्या बनेगा, 3 बनेगा, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा, प्लस 1 dt का क्या बनेगा, t बनेगा और इसका क्या बनेगा, लॉग क्या बनेगा बताइए, t प्लस 1 और प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, t के वैल्यू को रिप्लेस कर देना है x में, तो रिप्लेस कर देना है। अब देखिए यहां पे 6 है, यहां पे 3 है, कितना बनेगा 2 और यहां पे tq। अब देखिए tq का वैल्यू क्या बनेगा,
यहां पर t का है, यहां पे t क्यू करेंगे तो x का पावर क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहां पे क्या कर दिए, x का पावर 1/2 कर दिए। अब यहां देखिए, यहां पे 6 है और यहां पे 2 है, तो क्या बनेगा 3। अब t स्क्वायर। अब यहां पे जैसे ही पावर 2 दोनों तरफ करेंगे तो x का पावर क्या बनेगा बताइए, 1/3। और यहां पे क्या बन गया 6, और यहां पे t, और t का वैल्यू x का पावर 1/6 हो गया माइनस। अब यहां पे 6, यहां पर 6 लॉग, यहां पर t, और t का वैल्यू क्या बन गया 6 + 1 प्लस क्या बन गया 6 बन गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है। तो देखिएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, आपको बताए हैं साइन का पावर ऑड टी का वैल्यू को कॉस लेना है, कॉस का पावर ऑड टी का वैल्यू को साइन एक्स लेना है। यदि दोनों का पावर ऑड टी का वैल्यू को किसी को रखना है, आप साइन एक्स को रखो या कॉस एक्स को रखो। लेकिन एक और उसमें था, यदि दोनों का पावर ऑड नहीं है, आप सबसे पहले क्या करो, दोनों के पावर को सम निकाल लो। यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन को यदि हम लोग ऐसा लिखते हैं, साइन का पावर -3x, कॉस का पावर -x dx। यहां देखिएगा, यहां पे यदि दोनों का पावर प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है -8। तो आपको यह भी बताए थे, यदि पावर सम ऑफ पावर इवन नेगेटिव इंटीजर आता है तो उस केस में आपको यहां से क्या रखना है, t के वैल्यू को क्या रखना है, आपको यहां से t के वैल्यू को 10x रखना है। तो ये आपको फॉर्म को याद रखना पड़ेगा, ये आपका काम है। तो t के वैल्यू को 10x, और देखिएगा इंटीग्रेशन में चाहे डेफिनेट इंडेफिनेट कोई भी इंटीग्रेशन हो, आपको यह पता चल गया कि t किसको रखना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट किसको रखना है, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कौन से टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, t के वैल्यू को क्या रखना है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब यहां बताइए dt/dx क्या बनेगा, 10x क्या बनेगा, sec² x बनेगा। यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा, dt बाई यहां पे क्या बनेगा sec² x बनेगा। और यहां से बताइए dt, सेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा cos² x क्या बनेगा, dt बनेगा। अब देखिए, ये टर्म को इस्तेमाल कीजिए चाहे ये टर्म को इस्तेमाल कीजिए, दोनों में से किसी को इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो देखिए मेरे पास अब यहां पे dx का वैल्यू क्या बन गया बताइए, cos² x, यहां से dt हो गया, डिवाइडेड बाय यहां पे कितना बन गया बताइए, यहां पर sin qx हो गया, और यहां पे cos⁵ हो गया। अब बताइए यहां पे देखिएगा dt, अब यहां देखिए कितना हो गया, sin qx हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया, बताइए sin qx, और यहां से कितना हो गया cos qx हो गया, मिला दिए। अब देखिए, अब इसको देखिएगा, लेकिन आपको लाना है इसको t में कन्वर्ट करना है, तो dt हो गया। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, sin x इंटू कॉस एक्स का क्या रख दिए, होल क्यू रख दिए, और यहां देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, पावर 3 है तो कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 से क्या करना पड़ेगा, 8 से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहां देखिए dt हो गया, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, sin 2x का हो गया, किसका हो गया, अब 8 हो गया dt। ध्यान से समझिएगा, sin 2x का 10 में फॉर्मूला होता है 210x डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या होता है, यहां से 10² x होता है, क्या होता है, यहां से 10² x होता है। ले लिए। अब चलिए, अब एक टर्म और इसको करते हैं, देखिएगा 8 हो गया। अब देखिए यहां पे देखिएगा पावर 2 नहीं है, पावर कितना है 3 है, पावर कितना है 3 है। तो इसको सेपरेट करेंगे तो 1 + 10², 1 प्लस कितना 10² x, पावर क्या बनेगा 3 बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा बताइए 210x, और यहां भी क्या बनेगा पावर 3 बनेगा, और यहां भी क्या बन गया dt बन गया, बना दिए। अब चलिए 10x किसको लिए हैं, तो क्या बनेगा बताइए, यहां से 8 हो गया, 1 प्लस क्या हो गया t², पावर क्या बनेगा
और यहां बताइए कितना होगा 8t³ और यहां पे क्या बन गया dt। 8 को क्या कर दिए काट दिए। अब ये बताइए a प्लस बी का होल क्यू हो गया, क्या करेंगे a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² तो 3ab² प्लस क्या करेंगे b³ करेंगे तो क्या हो गया पावर 6 होगा। इसको क्या कर दिया a प्लस बी का होल क्यू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ और होल डिवाइडेड बाय कितना आपके पास है t³। तो सबको अलग अलग कर दिया, यहां से t³, यहां से t³, यहां से t³ और यहां से t³ dt कर दिए। अब बताइए t का पावर को ले गए तो t का पावर क्या हो गया -3। अब ये बताइए कितना हो गया 3 का 3 t² कैंसिल हो गया, ये 1 बाई क्या बनेगा t बनेगा प्लस ये क्या बनेगा 3t 3t ये क्या बनेगा बताइए t³ dt। बोलो हाँ या ना, बना दिए 1 बाई t³ t का पावर -3, यहां पर t², यहां पर t³ तो 1 बाई t और यहां पर t का पावर 4 t³ तो 3t और t का पावर 6 और t का पावर 3 तो t³ बन गया। कहां पे यहां पे 1 बाई t³ है तो पावर चला गया ऊपर तो -3 होगा, यहां पर 3, यहां पे 3 और t² बाई t³ कितना होगा t हो गया आपके पास। अब बताओ इसको इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा t का पावर -2 बाई क्या बनेगा और ये बताइए कितना होगा 3 log क्या बनेगा 3 log t बनेगा और इसका क्या बनेगा 3 t² बाई क्या बनेगा 2 और इसका क्या बनेगा t का पावर 4 बाई 4 प्लस क्या बनेगा, बना दिए। अब यहां देखिए t किसको लिए हैं 10s को लिए तो बैठाइए यहां पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं -2 बाई t²। तो कितना हो गया बताइए ये 10² x हो गया और 3 log t यानी कि क्या बन गया 10x और यहां से 3 बाई 2 यहां से क्या बनेगा 10² x यहां से 1 बाई 4 क्या बनेगा बताइए 10 का पावर 4x प्लस क्या बनेगा c बनेगा। अब ज्यादा से ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक टर्म और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिएगा -2 बाई 10² है तो आप इसको -2 क्या लिख सकते हैं cot² x लिख सकते हैं और 3 log क्या लिख सकते हैं 10x लिख सकते हैं प्लस 3 बाई 2 लिख सकते हैं और 10² x लिख सकते हैं प्लस 1 बाई 4 10 का पावर 4x प्लस क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, यही आपके पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया तो लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हो गया ना, इतना ही था।